अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन, जो कि इतनी आसान है और जिसको बैंगन पसंद नहीं है ना, वो इस रेसिपी के बाद यकीनन बैंगन खाना जो है ना वो शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंगन को अच्छे तरीके से धो के रख लेना है। यहाँ पे 1 किलो मैंने लिए हैं। आपने इसको अभी इसकी कटिंग नहीं करनी, वो इसलिए क्योंकि ये ब्लैक हो जाते हैं और अगर ब्लैक होने के डर से आप इसको पानी में डिप करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, जो कि बाद में ना इसके अंदर से जब हम पकाते हैं तो पानी निकल आता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पानी अब हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे आलू बैंगन की रेसिपी में। तो आलू मैं काट लेती हूँ गोलाई में इसलिए काट रही हूँ ताकि ये जल्दी से जो है सॉफ्ट हो जाएँ और दिखने में भी अच्छे लगें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। जब ये थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद जब इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तब आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं, अच्छे वाले प्यारे से खूबसूरत से रेड वाले, और उसको काट लेना है आपने। इसको जो है वो ग्राइंड नहीं करना, ये ऐसे ही जो है इसका टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। कुछ सा चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मसाले या उसकी कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है और इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया मैंने, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है और साथ ही साथ इसमें मैं ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप यहाँ पे ना अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जो है ना वो लाल मिर्च का पाउडर लिया है, तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख लें। तो इसके बाद हम कुटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो बारीक काट लें, पेस्ट से ज़्यादा अच्छी है कि आप इसको काट लें या बारीक इसको पीस लें या कूट लें, जो भी है। तो इसके बाद देखें, जब मसाले की भुनाई आप कर रही हैं ना, तो आँच को आपने कम कर देना है, ताकि जो उसमें टमाटर हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाएँ, और साथ ही साथ आपने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो ये देखें, जो बैंगन है ना वो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि इसके जो ऊपर वाला पार्ट मैंने रिमूव किया है ना वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी। और कुछ लोग होते हैं कि जो इसके छिलके भी उतार देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं उतारूँगी। ऐसे इसका जो लुक होता है ना बहुत ज़बरदस्त आता है, और वैसे भी ये हेल्दी होते हैं, तो इसलिए हम इसके छिलके रिमूव नहीं करेंगे। तो ये देखिए, बैंगन मैंने काट लिए हैं और काटते-काटते ही जो इसका कलर है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। मसाले की भुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, और इसके बाद हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। बैंगन जो होते हैं ना वो बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आलू की जो कटिंग है ना वो बहुत बारीक रखे हैं, ताकि आलू भी फ़ौरन से इस बैंगन के साथ-साथ ही सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलें जी, अब इसको देखिए, मैंने इसमें बैंगन ऐड कर दिए हैं और अब हम कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। एक कतरा भी आप इसमें पानी का ऐड नहीं करेंगे। इसमें से खुद ही पानी जो है ना वो निकल आता है कुदरती तौर पे, जो इस सब्जियों में पानी होता है। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें पानी का एक कतरा भी नहीं डाला जाता। तो ये देखें, अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 7 से 8 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी, और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं और बैंगन भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हम 1 लीमू का रस इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें धनिया पाउडर खुशबू के लिए वो ऐड कर देंगे, और 2 से 3 इसमें मैं जो लाल मिर्च होती है ना सूखी वाली लंबी वाली वो ऐड कर दूंगी, ताकि इसका और खूबसूरत सा लुक हमें मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स, और ये देखें कितना ये मसालेदार आलू बैंगन जो है ना वो बनकर रेडी हुआ। अगर आपको इससे ज़्यादा मसाला चाहिए ना, तो आप इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको कवर कर दें। तो मुझे इसका लुक भी आपको दिखाना था कि कैसा आता है, तो इसलिए मैंने 7 से 8 मिनट रखा है, और आलू और बैंगन दोनों अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से। इसी दौरान दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें हौसला मिलता है, और
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम इसको आंच को कर देंगे बंद और इसके अब हम फाइनल लुक की तरफ चलेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कि ये लग कैसे रही हैं। अच्छा, हम लोग जो है ना इसको बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और अक्सर घरों में ना दोपहर के टाइम आलू बैंगन और साथ जो चावल है ना वो ज़रूर बनते हैं और आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के लगते हैं। साथ आप इसके अचार लें और चावल बॉईल करके लें, बहुत मज़े का ना ये हमारा जो लंच है ना वो बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखें अब मैंने इसको डिश आउट किया है, थोड़े से ऊपर गार्निश करते हैं, धनिया डालते हैं और अदरक के पीस डालते हैं। तो ये थी जनाब मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से आलू बैंगन बनाए हैं। एक लाइक तो जाते जाते कर देना दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।